बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारे पास चैप्टर नंबर 6 9th क्लास का चल रहा था। आज हम इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता ये है कि आपने 5 पार्ट दे रखे हैं और इन पाँचों में से हमने इसका पहला पार्ट करना है, चौथा और पाँचवा पार्ट करना है। तो ये हमारे सिलेबस के हिस्से में है पढ़े। ठीक हो गया। तो ये पहला सवाल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। पहले सवाल में ये पहले सवाल की पहली रकम है और ये उसी पहले की दूसरी रकम, मतलब टोटल 2 रकमें हैं, दरमियान में कॉमा है। कहता है इन दोनों का आदि आज़म मालूम करें। और कल भी मैंने आपको बताया था आदि आज़म वो रकम होती है जो इन दोनों का मुश्तरिक होता है। ठीक हो गया। तो आइए हम करते ऐसे हैं कि हम इस रकम को अलग से फैक्टराइज कर लेते हैं और इस रकम को अलग से फैक्टराइज कर लेते हैं। जी, हमारे पास x की पावर जो 2 प्लस 5x और प्लस का हमारे पास जो 6 है, इसको हम कर लेते हैं फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने का तरीकाकार ये है आप यहाँ टोटल रकमें देंगे। टोटल रकमें हमारे पास हैं 3। कितनी रकमें हमारे पास? 3 में सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है कॉमन लेना, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरा मेथड होता है 2 का स्क्वायर बनना चाहिए। मुझे तो बस 1 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ना दूसरी का स्क्वायर बनता है ना ही तीसरी का बनता है, बस पहली का ही बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्क्वायर भी नहीं बन रहा। अब स्क्वायर भी नहीं बन रहा तो फिर तीसरा मेथड ये होता है कि आप इस पहली टर्म को, इस पहली को आखिरी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। ये भी प्लस की और ये भी प्लस की, तो प्लस 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 हो जाएगा और 6x की पावर 2 हो जाएगा। सेंटर में क्या खड़ा है आपके पास? 5x। अब आप क्या करेंगे? आप इस 6x स्क्वायर की टोटल 2 रकमें बनाएंगे। कितनी रकमें बनाएंगे? 2। 6 की अगर तजदीद करें तो मेरे पास 3 ज़रब 2 आता है, और x की पावर 2 है तो मेरे पास क्या आता है? एक x इधर और एक x इधर। अगर मैं 2 को 3 के साथ ज़रब करूं तो जवाब क्या बनेगा? वही बनता है ना, 6। और अगर x को x के साथ ज़रब करूं तो x की पावर 2 बनता है। तो मेरे पास फैक्टर आ गया था, एक आ गया 3x और एक आ गया मेरे पास 2x। अब देखो ये जो दोनों रकमें हैं इस 5 से छोटी हैं या बड़ी हैं? 3 भी छोटा है और 2 भी छोटा है, तो इसलिए दोनों के साथ साइन कौन सा आएगा? जो इस सेंटर वाली रकम के साथ है। जी आए, हमारे पास फैक्टर बन गए। हमारे पास बन गया x की पावर 2 जमा का 3x जमा का 2x। आप जमा 2 जमा 3 भी लिख सकते हैं, मैंने 3 जमा 2 लिखा है। जमा का आपके पास 6 आ जाएगा। एक रकम बन गई ये और एक रकम ये बन गई। आप इन दोनों में से कॉमन लें, क्योंकि जब 4 रकमें बनेगी तो हम दो का कम्बिनेशन करके कॉमन लेते हैं। इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो हमारे पास 1x हुआ कॉमन। हमारे पास 1x चला जाएगा तो 1x रह जाएगा और प्लस आगे हमारे पास 3 रह जाएगा। ओके हो गया। दो रकमों के बाद साइन किस चीज़ का है? प्लस का। तो हम इन दो रकमों में देखते हैं क्या कॉमन है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास है 2 कॉमन है। यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो आपके पास x रह जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस रह जाएगा, क्योंकि बाहर प्लस है। अगर माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज हो जाता। अब बाहर प्लस है इसलिए अंदर का साइन चेंज। ये 6 है। 6 की अगर मैं तजदीद करूँ तो 2 ज़रब 3 बनता है। मैंने 2 कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह जाएगा आपके पास? 3 रह जाएगा। अब चेक करें इसको और इसको, चेक करें क्या सेम है, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर ठीक हो रहे हैं। अब आप इसको कॉमन ले लेंगे। आप x प्लस 3 को कॉमन लेंगे, आपके पास रह जाएगा x प्लस 2। ये इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब उस दूसरी रकम की बारी है, उसको लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस हमारे पास है 12। तो इसके अंदर भी फैक्टराइज ही होगा और कुछ नहीं होगा। इसके फैक्टर बनते हैं x का स्क्वायर, यहाँ पे 4 है तो मैं अगर यूं कर लूँ माइनस का 6 और जमा का 2 और माइनस के 12। हालांकि 4 ज़रब 3 भी बनता है, लेकिन 4 ज़रब 3 से फिर 4 नहीं बनता। 4 ज़रब 3 से 6, 4 ज़रब 3 से 12 बनते हैं, लेकिन 4 और 3 को जमा करूँ तो मेरे पास बनते हैं 7, नफी करूँ तो मेरे पास बनता है 1। तो मुझे तो 4 बनानी है, इस वजह से मैं 6 ज़रब 2 कर दूंगा। 6 दूनी 12 ही होता है। 6 में से अगर 2 निकाल लूँ तो 4 बच जाएंगे। तो दोनों का कम्बिनेशन हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे। हमारे पास x माइनस 6 आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन है। अब इन दो में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? 2। उसको आप कॉमन ले लें। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास x और अंदर का साइन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस है। अब मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो मेरे पास 6 रह जाएंगे। अब इसको और इसको चेक करो, दोनों ठीक है, इसका मतलब है हमारे फैक्टर भी ठीक है। अब आप इसको क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 6 जब आप कॉमन लेंगे, यहाँ से x माइनस 6 कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा आपके पास? x। यहाँ से x माइनस 6 कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 2।
दोनों रकमों को, उसको भी और इसको भी मैंने फैक्टराइज कर लिया। इसका जवाब ये है और इसका जवाब ये है। अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना था, HCF, जिसे हम कहते हैं आधे आज़म, और आधे आज़म से मुराद होता है दोनों रकमों का मुश्तरिक, दोनों रकमों का। अब देखें इस ब्रैकेट में गौर से देखें और इन दो ब्रैकेट्स में देखें, इन दो में देखें और इन दो में देखें, आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है x+2 और ये इसका आधे आज़म है। बात समझ आ गई? अच्छा जी, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। ये भी वैसे का वैसे ही है। हम पहले इस टर्म को ले लेते हैं, फिर इस टर्म को लेते हैं। मतलब करनी हमने इसकी तजज़िया है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद जो हमें दोनों में कॉमन मिलेगा हम उसी को ले लेंगे। अब इसकी ये पहली टर्म ले रहा हूँ, ये आपके पास है 36 इंटू 3x⁴ जमा 5x⁴ माइनस 2x⁴ 2। ठीक हो गया। देखिए मेरे पास यहाँ पे 36 खड़ा है, तो इसको मैं वैसे का वैसे लिख देता हूँ। अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर देखूँ तो आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? गौर से देखें, x⁴ 2 कॉमन है या नहीं है? तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 2 कॉमन ले लूँगा, x⁴ 2, तो x⁴ 2 रह जाएगा, जमा 5x रह जाएगा और न माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ फैक्टर बन रहे हैं, आप फैक्टर बना लें। आपके पास 36 है, इसको वैसे का वैसे रहने दें, x⁴ 2 आ जाएगा। इसके फैक्टर बना लें आप 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, जवाब आ जाएगा -6x⁴2। अब आप इस 6 की तहज़ीह करें, टोटल 2 रकमें बनाएं, उन दोनों को जमा नफ़ी किया जाए तो ये सेंटर रकम बननी चाहिए, और ज़रब किया जाए तो यही 6 बनना चाहिए। तो फैक्टर बन सकते हैं 3x⁴2 जमा का 6x माइनस का 1x और माइनस का 2। देखो 6 में से अगर 1 निकालो तो 5 होती हैं, 6 को 1 के साथ ज़रब करो तो 6 भी आता है, 2 का कम्बिनेशन कर लें। ठीक हो गया। आपके पास आ जाएगा 36x⁴2 और यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ, इसको मैं ज़रा कट कर देता हूँ। अब इन दो में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 और x। हमारे पास 3 चला जाएगा, 1x चला जाएगा, 1x रह जाएगा और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2। आगे माइनस का साइन है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारे पास 1 तो है, अंदर का साइन भी चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस आ गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x+2, और इसको हम क्लोज कर देंगे। इसको और इसको चेक करें क्या एक जैसा है या नहीं है जी। आपके पास आ जाएगा 36x⁴2। आप यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हैं, x+2, और फिर आपके पास रह क्या जाएगा, 3x - 1। ओके हो गया। एक और चीज़, छोटी सी एक और चीज़, मेरे पास यहाँ पे खड़ा है 36। मैं अगर 36 की तजज़ीह करूँ तो ये जाता है 2 पे, 2 पे करूँ तो 18, फिर 2 पे करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आ जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा तो 3, फिर 3 पे जाएगा तो, चले हम यूँ कर लेते हैं, हम इसको ज़रब कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे 54 है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 ज़रब 18 और x⁴2। मैंने इसकी तजज़ीह कर ली। आगे क्या खड़ा था, x+2 भी वैसे का वैसे और 3x - 1 भी वैसे का वैसे। इसको यहीं स्टॉप कर दें, अगली टर्म ले लें। वो दूसरी रकम क्या थी आपके पास, वो थी 54 इंटू आपके पास था 27x⁴, आई थिंक यहाँ पावर 4 थी, 3 नहीं थी, 27x⁴4 और नफ़ी का आपके पास x है। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। देखें जी आपके पास 54 है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 ज़रब 18, 3 को अगर 18 के साथ ज़रब तो 54 आता है। और मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन भी दिखाई दे रहा है इस ब्रैकेट में, तो x इसको बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 27x⁴3 और माइनस का 1। गौर करें मेरे पास आ जाएगा 3 × 18, साथ में x है। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3x का होल क्यूब माइनस 1, इसका मैं अपनी तरफ से क्यूब लगा लेता हूं। x का क्यूब था, साथ में था 27, मैंने 27 की तजज़ीह की, वो बनता है 3 का क्यूब, तो मैंने 3 और x का इकट्ठा क्यूब बना दिया। अभी एक फार्मूला बन गया हमारे पास। एक फार्मूला होता है, a का क्यूब अगर अलग से आ जाए और b का क्यूब अगर अलग से आ जाए तो वो इक्वल होता है a - b। अगली ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस ab और फिर आएगा प्लस b का स्क्वायर। आपके पास बाहर आ जाएगा 3 × 18x इधर। अब ये है a और ये है -b, a का क्यूब अलग से है, -b का क्यूब अलग से है, इस फॉर्म में लेके जाना है। तो आपके पास आ जाएगा 3x - 1, पहले इस फॉर्म में लिख लिया। अगली ब्रैकेट में किसका स्क्वायर लेंगे, a का, और a क्या है आपके पास 3x, तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर।
फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पे किसका स्क्वायर है, बी का, और बी क्या है 1, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 का 1 रह जाएगा। साइन चेंज करके किसको ज़रब करेंगे, ए और ए क्या है 3 और बी क्या है 1, 3 ही कम 3x आ जाएगा। ठीक हो गया, तजज़ी होगी, सारा कुछ हो गया। अब अगली बात करते हैं। इस रकम को आपने गौर से देखना है और इस रकम को भी आपने गौर से देखना है। बेसिकली हमारा काम था आधे आज़म मालूम करना, मतलब HCF मालूम करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए पहली बात यह है कि यहाँ 18 है, यहाँ भी 18 है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितने x खड़े हैं, बाहर एक x, और यहाँ पे कितने x हैं 2x, तो कितने कॉमन हुए, एक x। ओके हो गया। यहाँ पे है 3x माइनस 1 और यहाँ पर भी है 3x माइनस 1, तो मैंने 3x माइनस 1 भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे है 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पर कहीं है नहीं है ना, तो इसका मतलब है यही आपका आंसर हो गया। ठीक हो गया बच्चों। मज़ीद आपका एक सवाल रहता है वो आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी खुद कोशिश कीजिएगा करने की, इंशाल्लाह हो जाएगा, ना हो तो फिर मैं करा दूँगा।